शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज गुरु विद्या सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान की। संसार में बड़ा गौर करो तो दो चीज आपको दिखती है, एक दुखी जीव, एक सुखी जीव। ये दो जीव आपको संसार में दिखते हैं, तीसरा ऐसा नहीं मिलेगा जो दुखी हो सुखी नहीं। वो अलग ही प्रकृति के लोग होते हैं, जिनको हम साधक कहते हैं, कोई त्यागी व्रती कहते हैं। उनकी चर्चा आज नहीं है। आज हमें ये समझना है कि ये जो सुखी दुखी लोग जीव हैं, ये किस माध्यम से दुख और सुख को पाते हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया ये दुख को पाते हैं, ऐसा इन्होंने क्या अपने जीवन में कर लिया जिससे इनको दुख मिला है। दुख का कारण, सुख का कारण इनके लिए क्या है। क्योंकि प्रत्येक संसार की जीवी की अलग अलग मान्यता है, अलग अलग दर्शन है। हर दर्शनकार ने सुख दुख के अलग अलग कारण माने हैं। किसी ने ऐसा माना है कि भगवान भक्त के सुख देता है और पापियों को दुख देता है, ऐसी मान्यता भी है। एक मान्यता ऐसी भी है कि सुख दुख नाम का कोई वस्तु नहीं है, भ्रम है, मात्र माया जाल है जो दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है। एक ऐसी भी मान्यता है, जैन दर्शन की मान्यता, जो कर्म को प्रधान मानता है कि कर्म के अनुसार जीव को सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो कहीं ऐसी भी मान्यता सुखी दुखी कुछ नहीं होता, मात्र ये तो सिर्फ ऊपरी ऊपरी है। जैसे समुद्र में ऊपर ऊपर लहरें उठती हैं, भीतर से तो समुद्र जैसे गंभीर बना रहता है, लहरें भीतर नहीं होती, मात्र ऊपर ऊपर होती है। ऐसे ही मात्र कुछ पर्याय ऊपर सुख दुख की निकलती रहती है, भीतर से तो द्रव्य एकदम शुद्ध बना रहता है, सुखी बना रहता है। ऐसी मान्यता इस प्रकार से लोगों की है। चिंतन करना, विचार करना, ये मान्यताएं कितनी सही है। क्योंकि हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हर व्यक्ति सुखी रहने के लिए पुरुषार्थ करता है, लेकिन क्यों सुखी नहीं हो पाता, उसके विचार आता है कि हम जब दुखी होते हैं और दुखी होने के कारण हम जब पुरुषार्थ करते हैं उस दुख से छूटने का, तो हम कुछ धर्म की क्रियाएं भी करते हैं, कुछ दया की क्रियाएं भी करते हैं, और कुछ अच्छे कार्य करने के लिए हम प्रेरित होते हैं उस दुख से। और जब हम सुखी होते हैं तो जब हम सुख में सारी चीज भुला देते हैं, सारी चीज को गौण कर देते हैं, अहम भाव से भर जाते हैं, राग द्वेष से इतने लिप्त हो जाते हैं हम दुख के कारण, सुख के कारण, कि मेरा जैसा कोई नहीं, एक अहम भाव, मत का भाव आ जाता है। हम दूसरों के प्रति अभिमान, मान आने लगता है हमारे अंदर, और वही मान, वही अहम का भाव, वही दूसरों के प्रति जो अपमान का भाव मन में आता है कि कहाँ मेरे आगे लगता है, ये भाव हमें पुनः नीचे की ओर ले आते हैं और हम पुनः दुखी हो जाते हैं। और दुख में हम देखो, दुख में ठीक विपरीत होते हैं। दुख में हम नम्र बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं। दुख में हम प्रभु की भक्ति करने लगते हैं। देखो, हम संकट आता है तो हम कितनी ज़्यादा भक्ति, इस कोरोना काल में जितने ज़्यादा विधान हो रहे, जितनी जा रही है शांति धारा, जितनी धारा माला फेरी जा रही है, जितने ज़्यादा भक्ति बड़ी, मैं समझता हूँ शायद अच्छे काल में नहीं फेरी गई थी माला। कोरोना काल में बहुत लोगों ने खूब माला फेर रहे हैं कि परिवार बचा रहे, शांति बनी रहे, हमारे परिवार में कोई रोगी ना हो, रोगी हो जाता है तो भगवान इसका रोग दूर हो जाए। ऐसे ऐसे क्या क्या नहीं करता वो।
उससे कोई ये कर लो, बिल्कुल मंजूर है, बस ये रोग दूर हो जाए, कैसे भी करके ये रोग छुटकारा मिले इस रोग से। किसी का अगर परिवार का हो जाए किसी को कोरोना, फिर देखो तुम वो कितनी शांतिदार आए, कितनी जाप, कितना आशीर्वाद लेता है। महाराज के पास संकेत भिजवाएगा, महाराज से बोलो आशीर्वाद दे। गुरु जी के पास संकेत भेजाएगा, गुरु जी आशीर्वाद दो। भगवान के पास नरियल चढ़वाएगा कि भैया तुम मेरी तरफ चढ़ा दो। यूं कभी चढ़ाया नहीं, चढ़ाया उसने शायद, लेकिन उस दिन तो जरूर चढ़वाएगा। क्यों? क्योंकि उसे इस रोग से दूर होना है। और जब वो सुखी होता था, जब वो बहुत दुकान उसकी खूब चल रही थी, खूब धन आ रहा था, कोई रोग नहीं था, स्वस्थ था, बिल्कुल कोई कमी नहीं थी, तब उससे कहा कि चलो भाई अपन एक बार भगवान के दर्शन कर आए। ये समय नहीं है अभी, चलो भाई एक काम करो, आज आचार्य श्री के दर्शन कराए, गुरु जी के दर्शन कराए, महाराज जी के दर्शन कराए, आशीर्वाद ले आए। क्योंकि तुम ही कराओ, मेरे पास समय है ही नहीं, समय नहीं है मेरे। मुझे तो इस समय फैक्ट्री जाना है, इस समय मुझे दुकान जाना है, इस समय तो सीजन का समय है। ये मई है ना, मई या अप्रैल मई, ये सब सीजन के समय हैं इन लोगों के। और इस समय लॉकडाउन लगा है, सब शांति से बैठे। और अगर इस समय महाराज कह दें कभी कि देखो इस बार थोड़ा सा अब यात्रा निकलनी है, थोड़ा दुकान बंद कर लो, देखो इन बनियों के मुँह कैसे सूझ जाते हैं। जैन समाज में देखो इन लोगों के कैसे मुंह ऐसे हो जाएंगे, महाराज को ऐसे घूर के देखेंगे वो लोग, बल्कि कितने बड़ा शत्रु है ये। ऐसे सीजन में महाराज आपका दिमाग खराब हो गया। ऐसे सीजन में महाराज जी आप दुकान बंद करने की कह रहे हो। आप इस समय महाराज, अभी हमने सरदना में यात्रा निकाली, यात्रा, और समय हम लोग सिर्फ एक दिन की यात्रा थी वो, कि सरदना से बरनावा तक आना था। और एक दिन की यात्रा में हमने सबसे आह्वान किया सरदना के समाज से और आसपास समाज से कि भाई कम से कम सरदना के समाज से तो क्या कि कम से कम आज के दिन दुकान बंद रखना, क्योंकि सुबह यात्रा शुरू होगी और शाम तक यात्रा चलेगी। अपने को 22 किलोमीटर है और एक ही दिन में पहुंचना है अपने को। देखो उन जैनियों के मुंह, जो बहुत समर्पण थे उन्होंने तो हाँ हाँ महाराज बिल्कुल हाँ, और जिन जो बिल्कुल देखो वो कैसे ऐसा है, मतलब समझो कि उनके बहुत बड़ी आफत आ गई हो दुकान बंद करने का। महाराज जी दुकान बंद करने का कह रहा है, कैसे होगा, ये तो संभव ही नहीं है, दुकान बंद हो ही नहीं सकती। आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, ऐसे कैसे हम कर लेंगे, फिर 2-2 दिन दुकान बंद होगी, 2 दिन फैक्ट्री बंद हो जाएगी, 2 दिन हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। बहुत उन्होंने बहुत उस समय कुछ लोगों ने तो बस समझो कसम ही खा ली थी कि महाराज के पास अब जाना ही नहीं है कभी, कि ये महाराज तो बहुत बड़े शत्रु हैं, ये तो बहुत समझो कि उनने तो ऐसा समझ लिया था कि हम महाराज के पास नहीं जाना। और जब वहाँ से हम यात्रा करके यहाँ आ गए, यात्रा करते बड़े गांव पहुँच गए, बड़े गांव से हम लोग खेकड़ा पहुँच गए और पुनः वापस बड़े गांव आ गए, तो अब बार बार संकेत महाराज कोरोना के कारण 1 महीने से ऊपर हो गया, महाराज जी फैक्ट्री भी बंद है और दुकान भी बंद है, बहुत पीछे लगे रहो बेटा। उस दिन 1 दिन का कहा था तुमसे धर्म के लिए तो माने नहीं, कर्म ने तुम्हें 1.25 महीने दुकान बंद कर ली और तुम अभी भी हाथ जोड़ के तैयार हो कि हाँ बिल्कुल नहीं खोलेंगे, खोलना ही नहीं है दुकान, तो खोलेंगे तो मरेंगे। देखो तुम मतलब तुम उनसे सुख दुख से डरते हो, मतलब उस समय डर है तुम्हारे, तुम्हें मृत्यु रूपी दुख तुम्हें डरा रखा है। कहते ना महाराज की बात समझ में नहीं आती इनको लोग, इन लोगों को गुरु की बात समझ में नहीं आती, इनको कर्म की भाषा समझ में आती है। एक बार दृष्टांत दिया था, आपको याद होगा मैंने, कि एक बार क्या हुआ, एक गुरु और शिष्य दोनों आपस में बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। शिष्य गुरु से कहता है कि गुरुदेव मुझे आज अर्जेंट जाना है। कहाँ जाना है? गुरु ने कहा कहाँ जाना है? बस उसने कहा नहीं मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ आज, तो मैं जाऊँगा। गुरु के मन में जाने क्यों ऐसा भाव आया कि उसने कहा कि नहीं नहीं आज मत जाओ, फिर कभी चले जाना। नहीं गुरुदेव बिल्कुल नहीं, आज तो अर्जेंट जाऊंगा, आज तो जाना ही, कुछ भी हो जाए। जैसे कभी तुमसे कहते हैं ना कि कोई बात नहीं फिर कभी देख लेना, क्यों ऐसा कर रहे हो, आज तो धर्म ध्यान कर लो। नहीं नहीं अच्छा महाराज आज तो जाना है। उसने भी कहा, शिष्य ने कहा नहीं नहीं आज तो बिल्कुल जाना है, कुछ भी हो जाए मैं आज जाऊंगा। गुरु ने अपना कहा ठीक जैसी तुम्हारी इच्छा। उसने अपना भाई कपड़े अपने जो थे वो लिए
और अपना थैला उठाया और चल दिए। तो 10-20, 2-5-10 कदम चला और उसे अपशगुन हो गया। अपशगुन क्या हुआ? वो देखता है कि एक गधा जोर जोर से चिल्ला रहा है, रेक रहा है। तो उसने कहा अरे ये तो अपशगुन हो गया, कुछ अशुभ होगा। तो वो लौट आया। गुरु ने कहा क्या हुआ, लौट क्यों आए, तुम तो जा रहे थे अर्जन जाना है। नहीं गुरुदेव, वो अपशगुन हो गया। क्या हो गया अपशगुन? मैं जा रहा था गुरुदेव, तो एक गधा जोर जोर से चिल्ला रहा, जोर जोर से रेख रहा था, और तो मैं लौट आया। गुरु ने कहा बहुत अच्छे, तुझे गुरु गधे की भाषा समझ में आती है, गुरु की भाषा समझ में नहीं आती। किसकी भाषा समझ में आती है तुझे? तुम्हें गधे की भाषा समझ में आती है, तुम्हें गुरु की भाषा समझ में नहीं आती। यही ऐसे ही हाल तुम लोगों के। तुम्हें कर्म की भाषा समझ में आती है, तुम्हें शास्त्रों की भाषा समझ में नहीं आती। जिनवाणी की भाषा समझ में नहीं आती, तीर्थंकरों की भाषा समझ में नहीं आती। तुम्हें गुरु कह रहा है वो समझ में नहीं आ रही, लेकिन तुम्हें कर्म की भाषा अब समझ में आ रही कि नहीं। अब फोन लगाते कि महाराज आप होते, आप थे उस समय, तो सरदना में हमारे यहाँ कोरोना के 1-2 केस 5 मुश्किल से थे, और अब लाइन लगी हुई। तो देखो गुरु का कहना नहीं मानने से कितना बड़ा। तो ये कर्म की मार तो हमको समझ में आती है अपन सबको, धर्म की बातें हमें समझ में नहीं आती। बड़ा दुख का विषय, कितना खेद का विषय कि हम धर्म की भाषा नहीं समझते, हम कर्म की भाषा समझते। इसीलिए कह रहा हूं कि दुख और सुख कैसे आते हैं जीवन में, इसको हम समझ लें कि दुख के आने पर हमारी धर्म के प्रति प्रीति बढ़ती है। भीति बिना प्रीति नहीं। जब तक भीति मतलब भय जागृत नहीं होता, किससे? दुखों से। जब तक दुखों से व्यक्ति का भय जागृत नहीं होता, तब तक उसे धर्म के प्रति प्रीति होती ही नहीं, उसका भाव बढ़ते ही नहीं, प्रेम बढ़ते ही नहीं। और जब उसको सुखी होता है तो देखो धर्म करना ही नहीं चाहता। ये अंतर है दुख और सुख का। वो कैसे होता है हमारे जीवन में, दुख सुख कैसा आता है? दृष्टांत दे रहा हूं। दृष्टांत पकड़ना, दृष्टांत एक देश होता है, उसको पकड़ने का पुरुषार्थ करना। एक इंजीनियर 8-10 मंजिल का एक मकान बनवा रहा था, किसी का था, उसने कहा कि वही ठेका लेके बना रहा था मकान। और वो इंजीनियर जब मकान बना रहा था, तो जब उसके 4-5 मंजिल का मकान जब उसकी सिले पे ढल गई 5 मंजिल की, और नीचे एक कर्मचारी उसका काम कर रहा था कुछ। अब इंजीनियर जो मेन इंजीनियर था वो 5वीं मंजिल पे खड़ा होता, उसे अचानक उस कर्मचारी से कुछ काम याद आया कि इसको ऊपर बुला के काम समझा देता हूं। अब कर्मचारी को बुलाऊं कैसे? तो उसने एक जेब में से 500 का नोट निकाला, उसकी घड़ी बनाई, ताकि उसकी तरफ उछालूंगा तो ये ऊपर देखेगा, और ऊपर देखेगा तो इसको ऊपर बुला लूंगा। उसने 500 रुपये की ऐसे नोट की घड़ी बनाई और उसकी तरफ फेंका, वो नोट उसके सामने जाके गिरा। और देखो उसने, जो कर्मचारी था, उसका एकदम निगाह पड़ी उस 500 नोट पे। उसने इधर देखा 500 नोट जेब में रख लिया, ऊपर देखा ही नहीं उसने। अभी जी ने कहा ये क्या हो गया? फिर उसने एक और 500 का नोट निकाला कि कम से कम अब देखेगा कहाँ से आ रहा, कहाँ से गिर रहा है, ये कम से कम इतना तो देखता है ना कोई, भाई कहाँ से गिर रहा है। लेकिन उसने फिर 500 का नोट जब फेंका तो पुनः उसने 500 का नोट जेब में रख लिया, देखा ही नहीं उसने ऊपर। उसने कहा गजब हो गई। अब उसने एक कंकर उठाया, अब उसने एक कंकर उठाया और कंकर उठा के उसकी ओर उछाला, जैसे उसके सिर पे जाके लगा वैसा दिखता। ऊपर आ जा भाई, जब मैं तुझे 500 के नोट से बुला रहा था तो तू नहीं आ रहा था, ये कंकर से उछाल दिया। तो देखो हम भी, हमारी गति भी ऐसी ही है। जब भगवान हमें सुख देता है तो हम भगवान की ओर नहीं देखते। जब भगवान हमें सुख देता है तो हम कहीं नहीं देखते, हम तो अंदर कर लेते हैं सुख को। और जब भगवान हमें दुख देता है तो है भगवान ये क्या हुआ, देखते कि नहीं देखते अपन? हम भगवान की ओर ऐसी दृष्टि लगा के देखते हैं कि भगवान ये क्या हो गया। हमारी दशा ऐसी ही है। हमें यहीं से अपने आप को बदलने का पुरुषार्थ अब करना चाहिए। हमें यहीं से विचारों चिंतनों की गति करना चाहिए। अब हमारा चिंतन इस गति में दौड़ना चाहिए, हमारा चिंतन अब ऐसा होना चाहिए कि अगर इस सुख दुख से हम कैसे ऊपर उठ सके, हम किस प्रकार से इस सुख और दुख की बात को हम समझ सके। कुछ नहीं है, हम इस सुख दुख की इन दोनों क्रियाओं को हम समझ लेना
तो हम दोनों से ऊपर उठ के अध्यात्म की जब दृष्टि अपने ले आएंगे, अध्यात्म और किसी का नाम नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति सुख और दुख में जो समान समभाव रखता है उसी का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म क्या वस्तु है? अध्यात्म को इतना क्लिष्ट मत बनाओ। अध्यात्म है ही ज्ञेय ज्ञायक भाव रखने का नाम अध्यात्म है। ज्ञाता दृष्टा बन जाने का नाम अध्यात्म है। हम जब व्यवहारिक जीवन जीते हैं तो हम भेद करते हैं, और जब हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो अभेद करते हैं। ये हमारा जीवन है। जीवन शैली हमारी दोनों प्रकार की होना चाहिए। हम व्यवहारिक जीवन शैली भी और आध्यात्मिक जीवन शैली भी। जब हम व्यवहारिक जीवन जीते हैं तो हम भेद करके जीते हैं। ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये तेरा बेटा है, ये मेरी दुकान है, तेरी दुकान है, ये तेरा है भोजन है, ये मेरा भोजन है। हमेशा व्यवहारिक जीवन है हमारा, ये बंटवारा करता है। आध्यात्मिक जीवन हमारे लिए अभेद कर देता है। ये किसी का नहीं है। तुम में हो, पदार्थ पदार्थ में है, स्वयं ये जीव जीव आत्मा में, तुम हो, पुद्गल पुद्गल है, जीव जीव है। इसी का नाम अध्यात्म है। वो ज्ञेय ज्ञायक भाव रख देता है कि देखने की दृष्टि बदल देता है अध्यात्म। अध्यात्म और कुछ नहीं करता। अध्यात्म उस वस्तु तत्व के प्रति हमारे अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न करता है कि हम वस्तु को अभेद दृष्टि से देखते हैं, कि उसमें भी एक महासत्ता दिखते हो। महासत्ता का भाव आने लगता है हमारे अंदर कि नहीं, ये मुझसे अलग भिन्न नहीं है, ये सब सम है। जैसा जीवात्मा मेरे अंदर है, ऐसी जीवात्मा उसकी, बस वो देखता है कि इसको कष्ट दूंगा तो मुझे भी कष्ट होगा। अध्यात्म ऐसा बना देता है। इसी का नाम अध्यात्म। वो गति अध्यात्म और कुछ वस्तु नहीं है। कुछ यदा कदा आध्यात्मिक शील लोग होते हैं ना, वो अध्यात्म नहीं है। वो तो अध्यात्म का सिर्फ व्यवस्था को नहीं समझने से ऐसा करते हैं। नहीं, अध्यात्म बहुत ऊंची चीज है। आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा होता है, वो अभेद दृष्टि से देखता है। वो देखता है इसको कष्ट हो रहा है, ये मेरा कष्ट है, इसका सुख है, ये मेरा सुख है। मतलब उससे ईर्ष्या नहीं कर। देखो, कष्ट में उसका कष्ट है, ये मेरा कष्ट है, क्योंकि मैं भी जीव हूं, ये भी जीव है। महासत्ता देखता है। जीव आत्मा एक है। और दुख सुख भी होता है तो ईर्ष्या नहीं करता कि उसे वो इतना सुखी क्यों है, मैं इतना दुखी होता। नहीं, ये मेरा ही सुख है। ये सुखी है तो मैं सुखी हूं, ये दुखी है तो मैं दुखी हूं। अध्यात्म दृष्टि ये कहलाती। तो सुख दुख की जो परिभाषा हमें समझने को एक बार हमारे दिमाग में आ जाए तो हम सुख में भी भगवान को फिर नहीं भूलेंगे। ये कर्म रूप जब सुख हमारे सामने होता है तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि ये जब कर्म के द्वारा ही हम सुखी हुए हैं तो ये कर्म भी एक दिन चला जाना है, निर्जित हो जाना है। जब ये चला जाना है तो हम पुनः दुखी हो जाएंगे। तो हम ऐसा काम क्यों करें? और अब करना ही तो पुण्य वर्गणा ही क्यों ना बढ़ाएं हम। और दुख आता है तो वो एकदम संक्लेशित नहीं होता। क्यों? क्योंकि सोचता है कि जब मेरे लिए सुख भी नहीं रहा तो ये दुख भी नहीं रहेगा। ये दुख भी तो एक कर्म प्रकृति ही है। वो दुख आने पर फिर वो शांत भाव से उसको सहन कर जाता है। सुख दुख दोनों को समझ लेने से अभिमान और ग्लानि से दोनों से ऊपर उठ जाता है। सुख में आदमी अभिमान से भरता है, मद से भरता है, ईर्ष्या से भरता है लोग। और दुख में आदमी ग्लानि से भरता है, अपने आप को हीन भावनाओं से भर जाता है। लेकिन जो दोनों से ऊपर उठ जाता है, वो दोनों को कर्म प्रकृति मान के चलने लग जाता है, तो वो फिर दोनों से ऊपर उठने के लिए अपने आप को ऐसा बना लेता है, आध्यात्मिक दृष्टि ले आता है। वो अपने आप को सुख दुखों से ऊपर उठाने लग जाता है। तो आज अपन ने एक बात समझी, निकल के सारभूत बात अपने सामने ये आई, सुख और दुख ये दोनों कर्म प्रकृति रूप ही है। इन कर्म प्रकृति रूप सुख और दुख को, जिसको हम पुण्य पाप कहें, धर्म अधर्म कहें, सुख दुख कहें, साता असाता कहें, सब एक रूप है। ये एक रूप होने से एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जब हम इसको समझ लेते हैं तो हम अपने आप को इससे ऊपर उठाने के लिए पुरुषार्थशील बनते हैं। तो अगर यही कहा था तुमसे कि अगर धर्म की मान लोगे तो कर्म की चोट से बच जाओगे, वरना कर्म की बात बड़ी महंगी पड़ती है, बहुत गहरी पड़ती है। जैसे उदाहरण दिया, याद रखना कि गुरु की मान लोगे तो जाके लौटना नहीं पड़ेगा, और गधे की मानोगे तो लौटना पड़ेगा। ये याद रखना। क्या?
गुरु की बात मान लेते तो इतनी दूर जाना, इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता कि गुरु ने संकेत दे ही दिया था मत जाओ आज। लेकिन जाता है व्यक्ति और जाके फिर लौटता फिर कहता गुरुदेव आपकी बात उस समय नहीं मानी, आज दुख उठा रहा हूँ। होता है ना व्यक्ति, कई बार समझाते हैं, जिस व्यक्ति को यहाँ समझ में नहीं आती उसे कहाँ समझ में आती? नीचे, कहाँ? नरकों में। नरकों में समझ में आती कि गुरुदेव बचाओ, उस समय आपने कहा था, हे भगवान आपने उस समय अपनी दिव्य देवनी में कहा था ये काम करने से नरक था, अब मैं फंस गया उलझ। तो आज इस बात पे अपन सबको विचार करना है कि पहले ही अगर हम बात मान लें तो बात के कष्टों से हम बच सकते हैं। गुरु की वाणी को हम पहले ही मान लें, धर्म की बात को हम पहले स्वीकार कर लें तो हमें कर्म की मार झेलने से बच सकते हैं। वरना कर्म जब अपने को बिठाता है, कर्म हमें जब रुलाता है, तब हमें समझ में आती है तो हम बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि धर्म की बात से स्वीकार कर लोगे तो जीत में रहोगे, कर्म की बात से फिर लौट के आओगे, दुख उठाओगे तो दुख उठाने से बचो, सुख अपने जीवन में आ जाए, इस भावना से याद रखो। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। कारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान करवाने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान योगेश जैन, मोहित जैन, श्रीनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू जैन, मुस्कान जैन, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बढ़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बढ़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना, स्वाजहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा जैन, उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मीत जैन, देवियस जैन, पूनम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव, अभिषेक, श्रेया जैन, सिविल लाइन, कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकीमा जैन, भव्या जैन, राम प्रस्थ, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री चक्री जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूरनगर गाजियाबाद, सा परिवार, श्रीमान सत्येंद्र कुमार जैन, अमित कुमार जैन, महामंत्री तीर्थ क्षेत्र बुढ़ाना, श्री राजेंद्र कुमार जैन, मीनाक्षी, प्रीतुल जैन, आकांक्षा जैन, प्रियल जैन, प्रीतम जैन, मुजफ्फरनगर, श्री अशोक जैन, जयचंदा परिवार, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री आनंद जैन, राहुल जैन, रजत जैन, रितु जैन, मोनिका जैन, चैतन्य जैन, अरहम जैन, सा परिवार खैकड़ा वाले, शिवनगर गाजियाबाद, श्रीमान नीलेश जी जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आरजम जैन, मुंबई, परम पूज्य एक्सपर्ट वीर सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के भाई, श्रीमान हेमंत जैन, आशी जैन, आयुषी जैन, लक्ष्य जैन, रामप्रस्थ कॉलोनी गाजियाबाद, श्री बलवंत जैन, सा परिवार रोहतक हरियाणा, श्रीपाल सरोज जैन, बड़जात्या, शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, प्रदीप जैन, सरिता जैन, सौरभ जैन, खुशबू जैन, पुत्रवधु आगम प्रत्यक्ष, पौत्र शोभा, सोनिका पौत्री एवं बड़जात्या परिवार धोड़लाई वाले, मान सरोवर जयपुर, श्री वी के जैन, किस्मती में मैम लता जैन, पुत्र अजय कुमार, राजेश जैन, सा परिवार शालीमार बाग दिल्ली, श्रीपाल जैन, विपिन जैन, काजल जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान भगवान दास, मनोरंजनी जैन, शिक्षा, श्रीमान मनीष, मनीषा जैन, श्रीमान मयंक, मोनिका जैन, कुमारी श्रेयांशी, अक्षत, कुमारी मौली जैन, ढलक परिवार विदिशा, मुकेश जैन के जन्मदिन के अवसर पर सा परिवार न्यू गोविंदपुरा दिल्ली, श्रीमती सरयू राजू कोठाड़िया के जन्मदिन पर उनकी पुत्री मिस्की कोठाड़िया द्वारा बनोवरी पुणे, श्रीमान मुकेश कुमार जैन, राकेश कुमार जैन, नरेश कुमार जैन, मनोज कुमार जैन, सुनील कुमार जैन, तन्मय जैन, श्रेयांश जैन, बेल्ट वाला परिवार छिपी टोला आगरा, इन सभी परिवारों ने आज का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए, निरोगी रहने के लिए अपने परिवार की तरफ से कल्याण मंदिर विधान करा सकते हैं। आपकी जैसी भावना, चाहे वह 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन,
21 दिन 44 दिन इत्यादि आप अपने परिवार की तरफ से इस कल्याण मंदिर विधान से जुड़ सकते हैं। इन पार्ष प्रभु के चरणों में जुड़ सकते हैं तो अवश्य जुड़ें। चलते हैं। बोले कल्याण मंदिर विधान की। कल्याण मंदिर मुधारे मवद्य भेदी भीता भय प्रदमानिंदित मग्रि पद्म संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोतायमानमभिनाम्य जिनेश्वर से। कल्याणों के मंदिर दाता अभय प्रदाता है निर्दो श्री जिन भर के चरण कमल ही जगत पूज हर लेते दो। भवसागर में डूबे जन को तो पद ही प्रभु एक जहाज भक्ति भाव से अभिवंदन है शुरू करो इस स्तुति का काज। ओम ह्रीं भव समुद्र पद चंतु चरण तम क्लीम महावीजाक्ष संहिता सी पार्षना जंदय नमार्घ्यम नृपामति स्वाहा। तोपि तव वर्णयुतम स्वरूप मस्मादृशा कथम धीस भवन्त धीसा। द्रष्टोऽपि कौशिक शिशूर्य दिवान दिवान्धो रूप परोपयति किं किल घर्म रश्मि। रवि प्रकाश की उदय समय में उल्लू हो जाता है अंध बना फिर कैसे रवि का रूप बताए वह मतिमान। त्या प्रभु दीठ हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। ओम ह्रीं चिद्रूपाय क्लीमा बीजक्त संहिता सी पार्षना जृंदाय नमार्गम पामते स्वाहा। मोहक्षयादनुभवन्नपि नातिमत्यो नूनं गुणान् गणयुतं न तवच्छमित। पंतवंत पैसा प्रगटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेन अनुरत्न राशि। नाश हुआ हो मोह कर्म का प्रकट हुआ हो आत्मज्ञान फिर भी गुण रत्ना करके गुण गिनने में है किसकी सान। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहुत उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मोह। ओम ह्रीं गहन गुणा क्लीमा बीजक्त संहिता सी पार्षना जृंदाय नमार्गम प्राप्ति स्वाहा। अभ्युन्दतोऽस्मि तविनाति जड़ा संयोपि कर्तुं स्तवं लसद संख्य गुणा करस्य। बालोऽपि किं न निज बाह्युगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशि। आपि असंख्य गुणों से शोभित में जड़ बुद्धि निराभिमान फिर भी मैं तैयार हुआ हूँ संस्तुति करने को नादान। शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निज मति से क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला रति से। ओम ह्रीं परमानंद गुणा क्लीमा बीजक्त संहिता सी पार्षना जयेन्द्राय नमार्गम प्राप्ति स्वाहा। गीतामचिंत महिमा जिन संस्त बंस्ति नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। तीव्र तपोपात जनानि दाग्रे प्रीणान्ति पद्म सरसा सरसो निलोपी। जो अचिंत महिमा मंडित है दूर रहे वह तव गुण गा किंतु आपका नाम कभी भी भवदधि से दे देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष पद्म सर की शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश। ओम ह्रीं स्तवनारायण क्लीमा बीजक्त संहिता सी पार्षना जयेन्द्राय नमार्गम पामति तक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप परार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुली जिन गृहे जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीं क्लीमा बीजक्त संहिता सी पार्षनाथाय नमः प्रथम बलया महार्घ्यं नृपामति मुच्यन्ते मनुजा सहसा जिनेन्द्रे रौद्रैरुपद्रव सतेस्त्वयि वीक्षतेऽपि। गोस्वामिनी स्फुरति तेजसि दष्टमात्रे चोरेरिवाश्य पशवा प्रपलायमाने। जिनेन्द्र तब दर्शन से ही रौद्रोपद्रव बाधाए सहसा कहाँ चली जाती हैं कोई समझ नहीं पाए। गौर शक मालिक को लख कर गाय चुराने वाले चोर जैसे सहसा तितर बितर हो भग जाते न पाते छोर। ओम ह्रीं दुष्टां पर गुणास्काय क्लीमा बीजक्त संहिता सी पार्षना जयेन्द्राय नमार्गम पामति स्वाहा। त्वं तारि स्मिन् हर प्रवृतयोऽपि हत प्रभावा सोपी त्वया रतिपतिः क्षपिता छड़ेन। विद्यापिता हुत भुजा पैसा थयेन प्रीतम न किं तदपि दुर्धर वाड़वेन। ये पराजित काम देव ने हरिहर महादेव जैसे
वहीं आपसे हुआ पराजित, क्षण में पर हमें पुरुष कैसे। जिस जल से अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपोआ, उस जल को क्या बड़वा नल की लपटे आगन करती आप। ओम ह्रीम अनंग मतनाय क्लीम मामी जक्का सहिता सी प्रार्थना जिंदा नमर्गम प्राप्ति। स्वामिन्न नल्प गरिमाण मपि प्रपन्ना, स्वाम जंतवा कतमहोर दिगे दधाना। दधि लघुतरंत तिलाघवेन, चिंतो न हंत महताम यदि वा प्रभाव। अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनकी उनका मन लाघवकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को, कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम ह्रीम अतिशय गुरुवे क्लीम मामी जक्त सहिता सी प्रार्थना जिंदा नमर्गम प्राप्ति। स्वाहा क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, दस्ता वद कथम किल कर्म चौरा। क्लोशत मूत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपिना निन किम हिमानि। स्वामिनी यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया बिना, कर्म चोर फिर बिना क्रोध की कैसे पाए सत्याना। न शीतल शिशिर काल का पाला, हरे भरे तरुवर वन को मुरझा देता और जलाता, इसमें क्या संशय मन को। ओम ह्रीम जित क्रोधा क्लीमा विजक्त सहिता सी पात्रा जिंदा नमार्गम पामते। स्वाहा ताम योगी जिनेश भवितो भविना क्षणेन, देहम विहाय परमात्म दशामृजंती। तीव्रानलादुपल भावम पाश लोके, चामे करतम चिरा दिव धातु भेदा। जो भविजन तब ध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्म का, क्षण भर में देह छोड़कर पद पाते परमात्म का। जो पत्थर में हुई धातु ये पाकर तीव्र नलकायो, शोध स्वर्ण में बनी दमकती ये निमित्त का क्रीड़ायो। ओम ह्रीम कर्म किट्ट दहना क्लीमा विजक्त सहित सी पाता जिंदय नमार्गम पामती। अंता सदैव जिन यस्य विभाव विसितं, भव्यैकतं तदपि नासि यसे शरीरम्। एतस्वरूपमथमर्ध विवर्तिनो हि, यदि ग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर है जिन भक्त आपको ध्याते हैं, उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा, महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। ओम ह्रीम दीह दींगले नमर्ग क्लीमा विजक्त सहिता प्रार्थना जिंदय नमर्गम प्राप्ति। स्वाहा आत्मा मनीषि भिरयम तद भेद बुद्ध्या, ध्यातो जिनेन्द्र भवती है भवत् प्रभावा। पानीयमप्यमृतमिन्तन चिन्तमानं, किं नाम नो विषविकारम पाकरोति। जैसा शुद्ध सदा निर्मल है पार्थ प्रभु का शुद्धातम, तैसा ही प्रभु जो ध्याता ही बन जाता तब समाता। पानी बीज में अमृत बनता, मंत्र निरंतर मंथन से, प्राणी परमात्मा बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीम विश्वदोपमा क्लीम महाबीजंक सहिता सी पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामति। स्वाहा ब्रह्मोपदेश समिंगे सविधानुभावा, दास्ताम जनो भवति ते तरुरप्य शोका। अभ्युद्गते दिनपतो समहिरुहोपि, किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोका। धर्मामृतोपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्नधि हो, अरु अशोक तरसों के रहत हो क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उदयागत होने पर तरुवर फूल खिले जैसे, जिनपति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे। ओम ह्रीम अशोक प्रतिपराजिता क्लीम मां बीजक सहित सी प्रार्थना जिंदय नमार्गम प्राप्ति। स्वाहा पुष्प वृष्टि तद्गोचरे समन सम्य दिवा मुनीश, गच्छन्ति नो नमद एव हि बंधनानि। दीपोदारा कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों ओर, पर डंटल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दौर। मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदीश, विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनि। ओम ह्रीम सुर पुष्प वृष्टि शोभिता क्लीमा विजक्त सहित सी प्रार्थना जिंद्राय नमार्गम प्राप्ते। स्वाहा स्थाने गभीर हृदयोदधि संभवाया,
पीयूषतां तव गिरा समुदीरयन्ति पीता यथा परम संवद संग भाजो भव्या व्रजंती तरसाप्य जरामरत्वम्। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि विराजता है अति अगाध हृदयों दधि से जो निकल रही तब दिव्य ध्वनि उसको सब जन अमृत कहते उचित बात गह बहुत बनी। क्योंकि करणांजलि से पी कर अमृतमय जिन वाणी को परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि विराजता क्लीं मां विजक्त सहिता जी पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्गं प्राप्ते स्वाहा। स्वामिन् श्यामं गभीर गिरमुज्ज्वल हेम रत्न सिंहासनस्तिमिह भव्य शिखण्डिनस्त्वा आलोकयन्ति रभसेन नदन्त्यमुष्टि चामी करादृशिरशिव नवाम्बुवाः। कनक रत्न मणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललित सुदे ऐसे शोभे ज्यों मेरू की चोटी पर नवकाली में। हो आनंद विभोर भव्य जन लखे आपका जावन मोर वर्षा ऋतु में मेघो को लख नाचे किनकारी करशो। ओम ह्रीं पीठ त्रयनायका क्लीं मां विजक्त सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्गं प्राप्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथम हम यजे। ओम ह्रीं क्लीं मां विजक्त सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः द्वितीय बलया महार्घं प्राप्ते स्वाहा। भुवो प्रमादमभिधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वृति पुरीं प्रति सार्तवाहम्। एतन्निवेदयति देव जगत्र आय वन्ये नदन्न विनभासुर दुन्दुभिस्ते। देवी दुंदुभि देवों द्वारा नव मंडल में भज कर घो मानो बुला रही हो सबको कर सचेत नित चारों ओर। मुक्ति फिर ले जाने वाले सौदागर ये पाश प्रभु तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजती भू। ओम ह्रीं देव दुंदुभि नादाय क्लीं मां विजक्त सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्गं प्राप्ते स्वाहा। उद्योततेषु भवता भुविने सुनाथा तारान्वितो विदुरयं विहिताधिकारा। मुक्ता कलाप कलितोलसितात पत्र व्याजात्रिदाघ्रत तनूर्ध्वमभ्युपेत। तीन लोक जब हुए प्रकाशित घी प्रभु तव चेतन तन में यही देख कर मानो हत प्रभ हुआ चंद तब ही क्षण में। डर कर तक्षण तीन छत्र के छत्र से मानो तीन शरीर धारण कर आया तव शरणा शोभित करता आप शरीर। ओम ह्रीं छत्तमयिता क्लीं मां विजक्त सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्गं प्राप्ते स्वाहा। दिव्यस्त्र जो जिन नमस्ते दशा पिपाना मृत्सज्य रत्न रचितानपि मौलिबन्धा। पादोश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र तत्संगमे समनसो नरमन्त एव। पारस परमेश्वर के पद में इंद्रादिक जब प्रणत हुए उनकी रतन मुकुट मालाएं मुकुट छोड़ पद शरण लिए। इसमें क्या आश्चर्य प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे रमण करे तव युगल चरण में नहीं कहीं जाना चाहे। ओम ह्रीं भक्त जनार्दन राय क्लीं महावीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपाम्ते स्वाहा। त्वं नाते जनन पालक दुर्गतस्त्वं किंबाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश। अज्ञानवत्तपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं तयि स्फुरति विश्वविकास हेतु। विश्वेश्वर होकर जन पालक दुर्गत तुम दुष्ट प्राप्य हुए अविनाशी अक्षर होकर विले के रहित निर्लेप हुए। यज्ञ प्राणियों के संरक्षक हे ईश्वर तव आत्म में तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित नित जग में। ओम ह्रीं विस्मयनीय मूर्ति क्लीं मां विजक्त सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घं प्राप्ते स्वाहा। प्राग्बार समृत नभांसि रजांसि रोषा उत्थापितानि कमिठेन सठेन यानि। छाया पितस्तवननाथ ताहताश ग्रस्तस्तमी प्रियमेव परम दुरात्मा। क्रोधित हूँ कर क्रूर कमट ने नव मंडल छूने वाली धूली उड़ाई तूफानों थी तहस नहस करने वाली। दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया कभी छू न सकी मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से नभ में थूके जोसन की। ओम ह्रीं कमटोत्ता पे दूली उपद्रजिता क्लीं मां विजक्त सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घं प्राप्ते स्वाहा। स्तोर्ग केश विकृताकृति मर्त्य मुंडा
प्रालम्ब्य भृद्भयद वक्ति विनिर्हदग्निः पीतव्रजा प्रतिभवन्तमपीडितोय सोऽस्याद्भवत् प्रतिभवं भवदुःखहेतु निर्मुंडों की अति डराविनी लंबी लंबी मालाएं बिक्री की सदीक कर जिनकी डर जाती हो अविलाएं ये मुख से लाल अग्नि की लपटे भूत प्रेत का डर दिखता भव दुख कारण हेतु कमठने जैन स्वयं पर ही उगला ओम ह्रीम कमट कृत पैसाचे को पद्म शीला क्लीमा बीजाक्ष सहिता सिपासना जिंदय नमर्घम पामती स्वाहा धन्यास्ति यो भुवनाधिपये त्रिसंजो मारद्दयन्ति विधिवत् विदुतान् कृत्या भक्तोल सत्पुलक पक्षम देह देशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म बाजा हे भुवनाधिपतीन भुवन में धन्य हुए हैं बेहीलो तीनों संध्याओं में तुमको हृदय धार कर करते हो कृत्य सभी जो संस्कृति कारण तुझ कर भक्ति भाव धार रोमांचित हो तन से मन से आराधक करते भव पार ओम ह्रीम धार्मिक वंदिता क्लीमा बीजाक्ष सहिता सिपासना जिंदय नमर्घम पामती स्वाहा अस्मिन् पार भवबारी निधौ मुनीस मन्येन मे श्रमण गोचरतां घतोऽसि आकीर्णते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे किं वा विपत् विषधरी सविधं समिति इस अपार भवबारदि में प्रभु जन्म लिए अनगिनत यहाँ किंतु आपका नाम कभी भी सुना कान से कभी गा हाँ यदि तव नाम मंत्र सुन लेता एक बार भी भावों से विपदाओं की नागिन मुझको कैसी डसती दाओं से ओम ह्रीम पवित्र नाम सुधिया क्लीमा बीजाक्ष सहिता सिपासना जिंदय नमर्घम प्राप्ति स्वाहा जन्मान मोहिते मेरा व्रत लोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि मर्मा विधो विधुरयन्ते मामनर्था प्रोदत्तबन्धकतया मथमन्मथन्ते मोह गंध सी अंधा होकर नित्य सहत होकर भी देख सका ना कभी आपको पहले कभी कहीं जगदी इसीलिए तो हृदय विदारक अति दुर्भार हमारे पा बहु अनर्थ करते हैं प्रभु वर्षों सताते आप ओम ह्रीम दसनिया क्लीमा बीजाक्ष सहिता सिपासना जिनेन्द्राय नमर्घम प्राप्ति स्वाहा आकर ही शरण्य कारुण्य पुण्य वसिति वसिनां भरिण्य भक्तान ते मयि महेश दया विधाय दुखांकुरो दलन तत्परता विधेहि शरणागत प्रतिपालक ईश्वर दुखी जनों प्रति करुणा धाम नाते आप ही हो योगीश्वर और महेश्वर दयान धाम भक्त आपका सहज भक्ति से स्वयं रुचि से तो पदलीन मेरे दुख दलने में अब तो जल्दी दया करो लोचे ओम ह्रीम भक्त जन वत्सला क्लीमा बीजाक्ष सहिता सिपासना जिनेन्द्राय नमर्घम प्राप्ते स्वाहा निसंक सार शरणम शरणम शरण्य मां साध्य साध रिपु प्रतिदावदानम तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान वंदो वंदोस्मि चेत् भुवन पावन हतोस्मि प्रभुवन पावन प्रभु रक्षक आश्रय दाता आपियनु शरणागत प्रतिपालक सबकी कर में बना सक कीर्ति सरो कृपा कर आप चरण कमलों का कर न सके जो नित प्रति ध्यान ऐसा भाग्यहीन नर में हूँ बना अभागा निपट जान ओम ह्रीम सौभाग्यदाय पद्कमलवाय क्लीमा बीजाक्ष सहिता सिपासना जिनेन्द्राय नमर्घम प्राप्ति स्वाहा नाथ भवेदंगि सरो रुहाणा भक्ति फलम किमपि संतत संचिताया तन्मे कदेक शरणश शरण्य भूया स्वामी तमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि नाथगापि ही एकमात्र हो मुझ पापी के आज शरण तब चरणों की भक्ति से यदि संचित हुआ पुण्य का कर्ण जो इसका फल यही चाहता आप चरण ही रहे शरण ही शरण्य पर भव में भी तव नाथ बने रहना हर क्षण ओम ह्रीम पुण्यजन बहुसेभ्य क्लीमा बीजाक्ष सहिता सिपासना जिनेन्द्राय नमर्घम प्राप्ते स्वाहा जन्नयन कुमुद चंद्रम प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मल निचया चिरान मोक्षम प्रवाद्यन्ते और कहूँ क्या संस्तुति का फल हे पारस प्रभु हे दाता तुमको लक विकसित होती है नयन कुमुद जिन चंद अपा भक्त आपके निश्चित पाते स्वर्ग सुखों का वैभव यो
अष्ट कर्म दल नष्ट करण से शीघ्र मुक्ति का मिलता यो। कोई सोना चढ़ावे कोई चांदी चढ़ावे, कोई सोना चढ़ावे कोई चांदी चढ़ावे, चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन ओ चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन, ये मेरा आत्मसमर्पण है, ये मेरा आत्मसमर्पण है। अगर मैं सोना चढ़ाता हूँ तो वह मिट्टी का झूठा है, अगर मैं मोती चढ़ाता हूँ तो वह सीपी का झूठा है, अगर मैं हीरा चढ़ाता हूँ तो वह कोयले का झूठा है। चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन ओ चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन, ये मेरा आत्मसमर्पण है, ये मेरा आत्मसमर्पण है। ओ कोई सोना चढ़ावे कोई चांदी चढ़ावे। ओम ह्रीं कुमुदचंद यदि सेवित पादाय क्लीं मां बीजाक्षर सहितादि प्रार्थना जनिताय नमः। अर्घ्यम निर्वपामति उदर प्राप्ताय। हे प्रभु इस विधान को करने वाले सुनने वाले देखने वाले आज के सभी पुण्याजक परिवार, इस विधान की अनुमोदना करने वाले सभी जीव सुखी रहे निरोगी रहे, इस जगत का प्रत्येक जीव सुखी रहे, विश्व में शांति हो, जगत का कल्याण इस मंगल भावना के साथ। जय माला पूर्णर्घम निर्पामते। ओम ह्रीं चतुर्विंशति टंकर निर्माण क्षेत्रेभ्यो अर्घम निर्पामते। ओम ह्रीं वर्तमान महावीर जिनंदाय नरकप्राप्त अर्घम पामते। ओम ह्रीं गोमटेश बाहुबली जिनंदाय नरकप्राप्त अर्घम पामते। ओम ह्रीं जिनमुखोद्भूत सरस्वती भय नरकप्राप्त अर्घम पामते। ओम रा संस्मरणया च विद्या सामुंद्राय नरकप्राप्त अर्घम पामते। ओम रा परम पूज्य गुरु वीर सागर जी महाराज, परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज, परम पूज्य धवल सागर जी महाराज साक्षात अतिशती चित बड़ा गांव राज में जिनके पावन जड़ बार नमस्तुवर जल पराधि अर्घम पामते। ओम ह्रीं सर्वपद पूज्यभ्यो अनर्घपत्राप्त अर्घम पामते। शांति नाथ मुख शशि होनहारी, शील गुणामृत संयम दाय, लखन एक सोना निरखत नयन कमल पद लाजे।